बात कर रहा हूँ अपने प्रेजेंटर की, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एमबीबीएस एफसीपीएस इन कार्डियोलॉजी 28 in SCBD. Put your hand together. Please welcome Dr. Arslan Yunus. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप लोग ठीक हैं। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट होता था और ट्रेनिंग पीरियड में था तो अरीना ने जब एक बस होता है अच्छा सा लंच होगा थोड़ा सा फन हो जाएगा, है ना। तो मैं जब भी लेक्चर देने आता हूँ तो मैं बिजनेस सोचता हूँ कि यार वो हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं वो उसने का सोच रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि फन के साथ साथ थोड़ा सा लेक्चर में भी इंटरेस्टिंग हो और आप लोग कोई ना कोई कॉन्सेप्ट एक नई चीज़ सीखे। क्योंकि अब जो डॉक्टर जो प्रैक्टिसिंग होते हैं उनके पास में टाइम नहीं होता कि दोबारा नई चीज़ें करते हैं। तो हम लोग की ऐसी प्रेजेंटेशन के अंदर ही कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट पता चलता है। देखो 2020 में जो डाटा आया हमारे पास 18 मिलियन पीपल्स will be died in the heart disease and data shows in 2030 2.3 billion people will be died because of heart disease. Being a doctor, what's the first responsibility? मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई फैमिली। हार्ट डिजीज के लिए सबसे इनिशियल कैसे पहुँचना है? बिल्कुल लोग पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आते, जस्ट स्क्रीनिंग के तौर पर कैल्शियम स्टोर कराना, कोरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम स्टोर करना है। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई कोरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम बढ़ना ज़्यादा है तो इट लीड्स टू द हार्ट अटैक और ये आपका कैसे रहता है। तो आगे क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है तो इस बारे में आज बात करेंगे। कैल्शियम का जब भी नाम आता है, विटामिन डी का नाम आता है तो बस एक ही सोच आता है कि हाँ भाई बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। हम जो बोन से रिलेटेड बात करेंगे कोई विटामिन डी ले लो, कैल्शियम ले लो, हड्डियों में दर्द है तो इसीलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एक अच्छा खाना बहुत अच्छा बना रहा है लेकिन उसका डिलीवरी सिस्टम खराब है तो क्या उसका फायदा होगा? नहीं। कैल्शियम तो है, विटामिन डी भी है, लेकिन वो आपको सही जगह पे पहुँचाएगा। बोन्स के लिए सबका एक कॉन्सेप्ट होता है कि यार ये एक स्ट्रक्चर के तौर पर प्रोवाइड किया गया है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया विच वर्क्स लाइक एन इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करेगी, साथ में वो एंडोक्राइन फंक्शन भी है ऑस्टियोकैल्सियम की फॉर्म। तो आज हम लोग से देखेंगे कि बोन का हमारा कितना फंक्शन है, उसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो आज का मेन फोकस हमारा विटामिन K2 पे, इसके रोल्स और ये किस तरीके से काम करते हैं। विटामिन डी जो है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोन प्रोटीन ऑस्टियोकैल्सियम एड्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। मेनली विटामिन डी क्या करता है, हमें पता है कि हमारी ब्लड से तो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है लेकिन उसको सही जगह पहुंचाने का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको जाके कैल्शियम को बोन्स के अंदर स्टोर करना कैल्शियम और उसको सही जगह का रास्ता कौन बताता है? उसको सही जगह का रास्ता बताते हैं हमारा विटामिन के। विटामिन के रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। इट इज नीडेड टू एक्टिवेट अ बोन प्रोटीन ऑस्टियोकैल्सियम that binds the calcium inside the spongy bone matrix. Without vitamin K, calcium and vitamin D cannot function properly or effectively. बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब अपना जैसी गले में लगती है ना तो एक गोली आती है, उसका टेस्ट मिलता है जैसा मतलब तो पानी डाल के पी लेते हैं। कुछ ऐसे वाले पेशेंट आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब किडनी स्टोन हो गया, कैल्शियम का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ओवरटेक कैल्शियम ले रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं और वो सही रेगुलेट भी नहीं कर। आपको क्या नीड है, आपकी बोन्स में क्या जरूरत है, कहीं आपकी कैल्शियम में कैसे डिपोजिशन आर्टरीज में होनी, आर्टरीज में तो नहीं होनी, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप सही इस्तेमाल करें। अब कैल्शियम जो है नॉर्मली बोन्स के लिए हो जाते हैं तो कैल्शियम हम सब पता है डॉक्टर्स को मसल कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में भी इस्तेमाल होता है। अगर कैल्शियम की आपको कमी है जाती है तो वो आपको एनीमिया भी करा सकती है और एनीमिया भी तो हाई है। ठीक है, हमें सबको पता है कि ऐसे नोड जो हमारा पावर हाउस का हार्ट होता है उसका मेन जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो ऐसे नोड तक कैल्शियम चल रहा होता है। ठीक है, कैल्शियम का सही मिकदार में होना वो बहुत ज़रूरी है। मरीज के वो ज़्यादा हो गया तो मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन योर बॉडी एसेंशियल फॉर योर बॉडीज ओवरऑल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ makes up approximately 2% of your total body weight and contributes to many basic body functions, including disease prevention,
absorption of nutrients. What are the sources of calcium? अच्छा हमारे पास ज़्यादा डेवलपमेंट डॉक्टर साहब मैं कैल्शियम को लेता हूँ लेकिन ना मुझे अंडा खाता हूँ जर्दी बनाई थी ठीक है पता नहीं क्यों कि कहाँ से बात निकल आती है जर्दी के अंदर बहुत अच्छे प्रोटीन कैल्शियम और स्पेसिफिकली विटामिन K2 पाया जाता है K2 जो विटामिन है उसका सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक रोल क्या है कि आपका जो कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ है विटामिन G की हेल्प से उसको बोन्स तक पहुंचाना एक सेकेंड थिंग ये कि उसको प्रिवेंट करता है कोरोनरी आर्टरीज में डिपोजिशन से आपने कैल्शियम ओवरटेक किया ऊपर जाके आपकी कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो रहा है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन कि वो आपके कैल्शियम को कहीं कोरोनरी आर्टरी से जाके जमा तो नहीं कर रहा जो कि आपको फर्दर हार्ट अटैक का स्टेम आर्टरीज का बायपास है दिस वेरी वेरी स्पेसिफिक अच्छा इसमें जो मेनली मैं समझता हूँ कि हमारे ज़्यादा एक पत्ता आम आता है सबसे अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम जो कि चीप भी होता है इजीली अवेलेबल होता है हम एग जो है वो अगर सुबह डेली ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें तो एटलीस्ट तो कैल्शियम साथ में आपको विटामिन भी मिलते हैं और विटामिन के की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है व्हाट आर द डेली रिक्वायरमेंट नॉर्मली हमारे पास 19 to 50 इयर्स की पेशेंट्स आते हैं 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम की हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि मैंने बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत ज़्यादा हमारे बढ़ते जा रही है जो डिजीज हम 50 से 60 साल की उम्र में देखते थे अब हम 30 to 40 इयर्स की एज में कितने न्यू लड़के हमारे पास आ रहे हैं जो कि कोरोना डिजीज से आ रहे हैं बल्कि स्टैंडिंग के साथ आ रहे हैं वो तो बहुत सौ पर जाना होगा अभी पिछले हफ्ते मेरे पास पेशेंट आया कहना डॉक्टर साहब घर पे जा रहा हूँ मैंने थोड़ी देर से वॉक करना शुरू की कि मुझे जो है वहाँ पे बहुत चलना होगा अचानक से सीने में लग गई इसी चीज़ मुझे सब कुछ चेंज है मैंने चलो एनजीओ करके एनजीओ की लेफ्ट मेन उसकी ब्लॉक मैंने आपका बाईपास होगा तो मुझे इतना दुख हुआ कि यार मैं हज पे जा रहा हूँ 10-32 ईयर्स हो और उसको जो है अपना बाईपास में जाना पड़ेगा खैर अल्लाह का बुलावा नहीं लेकिन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देख रहे हैं कि खुद के लिए भी अपनी फैमिली के लिए कि कहीं हम कार्डियक डिजीज की तरफ तो नहीं बढ़ते जा रहे व्हाट आर द फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स में नॉर्मल तो विटामिन्स की बात कर रहे होते हैं लेकिन फाइटोन्यूट्रिएंट्स आप समझ लो जो आपको हेल्प कर रहे होते हैं रेगुलेट कर रहे हैं जिसमें मैंने मिसाल दी फूड पैटर्न है कि वो एक रेस्टोरेंट में खाना लेके अपनी जगह पे सही तरह पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा अगर वो सही तरह नहीं पहुंचा रहा तो हमें उसका फंक्शन नहीं मिल पाए हम जितनी भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जितने भी विटामिन्स ले रहे हैं वो सही जगह पे स्टोर ही नहीं हो रहे उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा विटामिन के कार्ल पीटर ने इन्होंने क्या किया कि 1930 के अंदर देखा कि यार कोई मैं जब कैल्शियम लेता हूँ विटामिन्स लेता हूँ तो कभी कभार एक एक्स फैक्टर है जो जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे दांत अच्छे हो रहे हैं और मेरी बोन्स के अंदर जो है वो अच्छा फील आ रहा है मुझे थोड़ी सी ताकत महसूस हो रही है उसके बाद फर्दर रिसर्च की 1945 के अंदर हमने नोबेल प्राइज मिला इनको और एडवर्ड को इस विटामिन के को डाइग्नोसिस कि विटामिन के जो है ट्रांसपोर्टरी प्रोटीन विटामिन्स है जो कि आपकी कैल्शियम को सही जगह पे पहुंचा रहा है और साथ में आपकी कोरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम को जाने से रोक रहा है ना कि सिर्फ इसका ये फंक्शन है बाकी ये डायबिटीज की पेशेंट भी बहुत अच्छी तरह हेल्प कर रहा है कैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है साथ साथ में रेजिस्टेंस को भी कम कर रहा है द विटामिन दैट इज करेंटली गेनिंग प्रोमिस इन रिसेंट टाइम्स अब विटामिन के में दो फैक्टर्स होते हैं एक होता है हमारे पास NK4 और होता है NK7 NK4 अब मेरा पेशेंट रास्ता मेरा को बढ़ेगा कुछ अब पता नहीं अगर आप पेशेंट के पास देखें तो आधी राशि का बढ़ेगा कुछ मतलब मेरी तो समझ नहीं आ रहा बढ़ेगा कुछ बनता है मेरे घर में भी हफ्ते में एक दफा बीफ का कोई बनता है मेरे को रोटी खा रहे अब आप उसको स्ट्रेस में डाल देते हैं और साथ में जो एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो आयरन और विटामिन जो मिल रहा है उसका बंद कर और साथ में जो NK7 है वो हमें फर्मेंटेड चीज इस तरह की चीजों में मिल रहा है ये दोनों जो प्रोटीन हैं जो विटामिन्स हैं हमारे पास इन सोर्स से हम हासिल कर सकते हैं NK4 का शॉर्ट एक्टिंग होता है कि NK7 का लॉन्ग एक्टिंग अच्छा ये एग के अंदर पाया जाता है फिश के अंदर और ये घी वगैरह में और ये लिवर के अंदर भी पाया जाता है NK4 और NK4 एनिमल फैट होता है जैसे मैंने बताया और NK7 जो है नेचुरल चीज फर्मेंटेड चीज वगैरह में पाया जाता है अब विटामिन के में आजकल मैं देख रहा हूँ कि और ज़्यादा लोग प्रॉब्लम क्यों आ रही है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अब एक कल्चर बन गया है
आप लोग हॉस्पिटल में देखते होंगे, पेशेंट आया है, फर्स्ट एडमिशन है उसका, जो साइड इन्फेक्शन हल्का सा है, मेरो और बैंक से कम से कम बात ही नहीं। आप लोग सब हॉस्पिटल में देखते हो भाई, बेसिक एंटीबायोटिक खत्म हो, इतनी हाई डोजेज में एंटीबायोटिक पेशेंट को देते हैं। वैक्सीन की मॉडल आता है हमारा ब्लड बैक्टीरिया बनाता है वैक्सीन की। अब इतनी हाई डोजेज के एंटीबायोटिक लेने से वैक्सीन की तो रेसिडेंसी से हो जाएगी। एक ये भी बहुत एडिशनल फैक्टर है, जबकि वैक्सीन के जो है वो हमारे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, स्पिनच, ब्रोकली, और जबकि वैक्सीन के जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास चीज, चिकन, नाटो एक डिश है, उसमें होता है एग यॉक। एग यॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाई सोर्स ऑफ वैक्सीन के। वैक्सीन के बाद व्हाट एक्टिव ब्लड क्लॉटिंग इफेक्ट, हमें तो पता है कि जितनी ब्लड क्लॉटिंग के लिए है वैक्सीन के उसका काम कर रहा होता है, उसके एंटीडोट में वार्फिन की टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, हम कार्डियोस को उसको इस्तेमाल करते हैं एंटी वैक्सीनेटरी मेडिकेशन। जो कि विटामिन K2 जो है वो डायरेक्ट कैल्शियम टू द बोन्स एंड अवे फ्रॉम द आर्टरीज। देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैल्शियम को सही जगह पे पहुंचा, आप कैल्शियम यूज कर रहे हैं बोन्स के लिए, ठीक है, अपने बोन्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, लेकिन वही कैल्शियम जाके आपकी कोरोनरी आर्टरी में जमा हो रहा है तो फाइटस से आपको नुकसान हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी poorly absorbed by the body, but it is better absorbed by the body. Vitamin K2 has been approved and recommended for using recommended nutrient by the Ministry of Health Regulation. What is vitamin K? Vitamin K is one of the fat soluble vitamin. The major source of vitamin K is found in green plants. This form is called phytoquin. Another form of vitamin K is made by bacteria living in the intestine. This form is called GNP. ये हमने डिस्कस कर लिया। कैल्शियम की हमने पढ़ा था स्कूल के ज़माने में। Actually utilized by the body, but the fact that once calcium is absorbed, only part of the calcium reaches the bone, and the remaining part of calcium starts depositing in blood vessels. As this process continues, the level of calcium increases in the blood vessels. This is called vascular calcification. This is the major predisposing factor for the development of coronary heart disease. At the same time, due to inadequate calcium utilization, bones become weak and fragile. This leads to osteoporosis. This phenomenon of dysregulated calcium utilization resulting in osteoporosis and vascular calcification is called calcium paradox. Vitamin K2 plays a vital role in prevention of calcium paradox. Vitamin K2 is necessary for the activation of two important proteins, osteocalcin, which is present in bone matrix, and matrix GNA protein, which is present in blood vessels. Vitamin K2 does carboxylation of osteocalcin, and this carboxylated osteocalcin attracts calcium from blood plasma and deposits in bone, thereby ensures proper bone mineralization. Simultaneously, vitamin K2 also carboxylates matrix GNA protein, which keeps calcium away from the blood vessels, thus inhibits vascular calcification, therefore prevents life-threatening coronary heart diseases. Hence, vitamin K2 supplementation is an absolute need for effective utilization of absorbed calcium for building stronger and healthier bones. प्रेजेंटेशन के अंदर जो हमने वीडियो देखी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर हम कैल्शियम की टैबलेट्स खासतौर पर फीमेल टीके प्लस ने आपका केमिकल बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बैठे में, लेकिन वो क्या सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? क्या वो आपकी बोन्स तक पहुँच रहा है या वो आपकी कोरोनरी आर्टरीज में डिपोजिशन हो, क्या आपको नुकसान है? तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। हम जो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम नॉर्मल जो पोस्टल ऑफिसर असिस्टेंट उसके जरिए नहीं भेजते, हम कहते नहीं, हम एक अच्छी ब्रांडेड जो ये कंपनीज होती हैं PCS वगैरह, हम उससे भेजेंगे ताकि वो प्रॉपर जगह पे पहुंचे। इसी
तरीके से कैल्शियम वैक्सीन जीन का अगर सही यूज होना है तो उसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमें सही से यूज करना है, ठीक है। दिस वन सेकेंडली इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताई कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, जब भी इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होती है इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ऑल ओवर द बॉडी, सारी जितनी हमारी ब्लड वेसल्स में अगर सोजिश होगी, सीआरपी होता है, खास बार उसमें हमारे में प्रॉब्लम होती है। जब उसमें प्रॉब्लम होगी तो ब्लैक रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ब्लैक रप्चर होगा और लिपिड डिस्ट्रीब्यूशन होगी और अल्लाह न करे हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। MK7 और MK4 प्रोटीन के बारे में हमने बात कर ली थी ऑलरेडी। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डायबिटीज पेशेंट में भी किस तरह काम कर रहा होगा। ऑस्टियोकैल्सियम पेनक्रियास के ऊपर काम करता है, इंसुलिन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ बीटा सेल प्रोलिफरेशन, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, मसल में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, एडिपोज टिश्यू में इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंक्रीज एडिपोनेक्टिन, डिक्रीज फैट मास एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इंक्रीज द टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द विटामिन K2? मेनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज को तो वो प्रिवेंट कर ही रहा है विद द help of decrease calcium deposition, but else it is also help to decrease resistance of insulin. This is the main issue. तो दोनों चीजें मिला के हमें किस चीज को फायदा दे रही है, हमें हार्ट अटैक से बचाएंगे। देखो लाइफ थ्रेटनिंग चीज होती है, पेशेंट आके डॉक्टर शुगर बढ़ी, अरे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब बोले कि अरे मैं परहेज कर लूंगा, दवाई नहीं खाऊंगा, सिगरेट पिए नहीं लूंगा, हो जाएगा। जितने भी रिस्पेक्टेड होते हैं ना, देखो I am not going to treat your diabetes, I am not going to treat your hypertension, I am going to prevent your MI, I am going to prevent your stroke. Complication से बचा रहे हैं, ठीक है। लोग तो बीपी लेके हाइपरटेंशन शुगर लेके घूम रहे हैं, लेकिन जो एक दफा कॉम्प्लिकेशन हो गई, एक दफा एक हिस्सा पैरालाइज हो गया, फिर लाइफ वाज वेरी गुड। अगर आप उसको रिसर्च फॉर्म से करेंगे तो दे वर डेफिनेटली गोइंग टू बी हैप्पी। अभी पैराडॉक्स है कि कैल्शियम पैराडॉक्स, व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल टेक कैल्शियम एंड विटामिन सप्लीमेंट thinking they are helping their bones. The truth is, without the activation of vitamin K, such a health regimen could prove dangerous. Without vitamin K2, the body cannot direct calcium to the bones where it's needed. Instead, the calcium resides in soft tissues like the arteries, leading to the combination of osteoporosis and atherosclerosis, or the degraded calcium paradox. This is very, very important slide. मेन कॉन्सेप्ट आज की बात करने का ये है कि whatever you are using vitamin G with the calcium, if you are have a deficient in vitamin K2, there is no benefit of taking the vitamin G and calcium. Preventing vascular calcium, very very important diagram कि ये आ रहा है calcium, ठीक है, और उसको वो वेसल में जाने से ब्लॉक कर रहा है, कह रहा है जाओ उसमें जाके calcium को स्टोर। जितने हमने बातें की उस डायग्राम के अंदर पूरी की हुई समराइज। So what will you do? Vitamin G will help from the calcium to absorb and increase the uptake of calcium and stimulate into osteocalcium. The inactive osteocalcium activated by the vitamin K2, which is a cofactor for the enzyme that activate osteocalcium. What does the osteocalcium do? Osteocalcium calcium incorporated into the bones. तो वो जो कैल्शियम आपकी बॉडी में है उसको सही जगह रख के स्टोर करता है बोन्स में। Supplementing what at least 200 mg melatonin 7 from vitamin K2 daily may help to achieve near maximum protection from vascular calcification, osteoporosis and cancer. So what are the main agenda and what are the main purpose, what are the take-home message? You will take the calcium, how it's become helpful, you will take the vitamin, how it's become helpful. How is you will going to prevent your coronary artery disease with the help of vitamin K2 and major complication. Second thing, diabetes. How the vitamin K2 is preventing you the diabetes with the help of increased insulin sensitivity and decreased risk. ठीक है, तो think about your tomorrow कल and think about the कल also. Thank you. Thank you very much, sir, for excellent scientific knowledge and wisdom. Please take a seat, sir. We have